गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे 2 दिन से व्लॉग नहीं आए हैं। आज नहीं आया और कल नहीं आया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था व्लॉग वगैरह बनाने का, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि 2-3 दिन स्किप कर दूं, उसके बाद मैं व्लॉग बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने 2 दिन स्किप कर दिया, तो इसलिए आज मैं व्लॉग बना रही हूँ। आज थोड़ी तबीयत पहले से ठीक है, वरना तो 2 दिन तो मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी, उठने का भी मन नहीं था। तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो आज मैं पहले से ठीक हूँ, बेटर है मेरी तबीयत। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ चुकी हूँ जल्दी, क्योंकि रात को जल्दी सो जाती हूँ तो जल्दी उठ जाती हूँ। सुबह दवाई खाती हूँ ना, तो दवाई की मतलब नींद आती है बहुत, तो इसलिए सुबह जल्दी आँख खुल जाती है खुद ही। तो बस अब उठी हूँ, थोड़ी देर अपना जो काम वाम है वो करूँगी, खाना वगैरह बनाऊँगी, फिर उसके बाद नहा धो के फिर आराम करूँगी थोड़ी देर, क्योंकि अभी एकदम इतनी भी तबीयत ठीक नहीं हुई है मेरी, तो इसलिए आराम करना भी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद मेरे को सफाई वगैरह भी करनी है घर की। तो क्योंकि फ्राइडे को, आज कौन सा, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को या सैटरडे को मेरे घर पर आ रहे हैं गेस्ट। तो वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी कि कौन आ रहा है, तो आप लोग खुद ही देखना कि कौन आया मेरे घर पे। तो बस मुझे घर की क्लीनिंग भी करनी है, तो इसलिए वही फटाफट से जाती हूँ खाना बनाने, उसके बाद नहा धो के फिर घर की क्लीनिंग वगैरह करूंगी। ये यहाँ कपड़े धो रही थी, और मतलब इंसान होता है मशीन में कपड़े चेक करके डालता है, इन्होंने ऐसे ही डाल दिया और लोअर में पैसे। हर बार, एक बार नहीं कितनी बार धो चुकी हैं ये ऐसे। नहीं है लाल वाले लोअर में देखो। इस मेरा सारा काम हो चुका है, नहा भी ली मैं और मैंने पूजा भी कर दी है। और बस अब थोड़ी सी क्लीनिंग कर लूँ रूम की, क्योंकि वो मैंने आपको बताया कि गेस्ट आएंगे घर पर, वो आप लोग देखना कि कौन आ रहा है। गेस्ट क्या, फैमिली वाले ही हैं वो, तो बस मैं बोल रही हूँ कि गेस्ट आएंगे, तो इसलिए थोड़ी सी घर की क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। हाँ, और नहीं, क्लीनिंग करने से पहले मैं खाऊंगी खाना सबसे पहले, उसके बाद मैं करूंगी क्लीनिंग। गाइस, मैं घर पे खाना खा रही थी तो ये आ गए मेरे को लेने के लिए, क्योंकि ये कह रहे थे कि मार्केट चल रहे हैं तो कुछ सामान वगैरह इनको लेके आना होगा अपने कुछ काम से, इनको अपनी फैक्ट्री का कुछ सामान लेके आना है। तो इन्होंने सोचा मैं घर पे अकेली हूँ तो ये जा ही रहे थे मार्केट, तो इन्होंने कहा चलो पहले मार्केट ही चल लो मेरे साथ, यहाँ घर में भी क्या कर रही हूँ। तो फिर मैं इनके साथ मार्केट के लिए आ गई हूँ, क्योंकि घर में भी रह के फिर बोर सी हो जाती हूँ ना, तो इन्होंने कहा कि मार्केट चलो, फिर उसके बाद क्लीनिंग वगैरह कर लेना घर की। तो बस हम लोग निकल चुके हैं मार्केट के लिए, इनको जो सामान लेना होगा वो अपना ये ले लेंगे, फिर घर जाके फिर मैं क्लीनिंग करूंगी। गाइस, मैं घर पर आ चुकी हूँ और अब बस रूम की क्लीनिंग करूंगी। जैसे ये कपड़े वगैरह पड़े हुए ना सोफे पे, सब जगह बेड पे और टेबल पे फ्रूट्स वगैरह सब पड़े हुए हैं, तो सब साफ करूंगी अब। हाँ, तो बस फटाफट से साफ सफाई करने लग जाऊं। गाइस देखो, मेरी आंखों में से आंसू आ रहे हैं। मैं पता नहीं आज का बहुत ज्यादा इमोशनल होने लग गई हूँ। मैं सीरियल देख रही हूँ, रिश्ता क्या कहलाता है, पुराना वाला, आप लोगों को पता ही, मैं वो देखती हूँ। तो उसमें अक्षरा की विदाई हो रही है, तो बस वही देख के मेरे को मेरी आंखों में से आंसू आने लग गए। पता नहीं, मैं आजकल ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ। और मैं हंस भी रही हूँ सोच सोच के कि मैं क्यों रो रही हूँ, मेरी आंखों में से क्यों आंसू आ रहे हैं। ये देखो गाइस, ये देख देख के मेरी आंखों में से आंसू आ गए। इस सारा रूम वगैरह क्लीन हो चुका है और अब मैं बैठ के आराम से फिर से टीवी देख रही हूँ अगेन। पहले मैं टीवी देख रही थी, फिर मैंने थोड़े आंसू बहा लिए अपने, थोड़ी इमोशनल हो गई थी सीरियल देख के। फिर उसके बाद मैं सफाई करने लग गई। अब सफाई करके मैं फिर से सीरियल देख रही हूँ और साथ में खा रही हूँ मैं खीर, क्योंकि कल मैंने खीर बनाई थी, तो बस कल फिर मैंने खाई नहीं थी। मेरा कल मन हो रहा था खीर खाने का, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि बना लेती हूँ। तो जैसे जैसे मैंने उठ के खीर बनाई अपने लिए, और फिर मेरा उसके जब मैंने बना ली खीर, उसके बाद मेरा मन ही नहीं करा खाने का। तो कल मैंने टेस्ट भी नहीं करी थी कैसी बनी है, बस पापा ने खाई थी, इन्होंने भी नहीं खाई और मैंने भी नहीं खाई। तो मैं अब खा रही हूँ खीर अपना। तो अभी मैंने टेस्ट करी और सच में मुझे बहुत अच्छी लगी खीर। मेरे को बहुत, मतलब 3-4 दिन से मन हो रहा था खीर खाने का, बट वही है कि मेरी बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर कल मैंने बनाई जैसे तैसे उठ के,
तो अब खा रही हूँ मैं खीर। तो बनाई थी मैंने। गाइस शाम हो गई, 6 बज गए और ना सीरियल देखते देखते पता ही नहीं चला कि 6 कब बज गए। और मेरे को ऊपर वाला रूम भी साफ करना था क्योंकि घर में आएंगे गेस्ट मेहमान। तो गाइस आप लोग गेस्ट जरूर करना कि कौन आ रहा है घर पर, मैंने किसको इनवाइट किया है। तो वो लोग आएंगे तो इसलिए मैं ऊपर का रूम पूरा खाली करवा के साफ करवा रही हूँ। तो मेरे को पता ही नहीं चला शाम कब हो गई। अभी बुला के लाए हैं अपने फ्रेंड्स को, ये आ गए और इनके फ्रेंड आए हैं इनके 1-2, तो खाली कर रहे हैं इतने। फिर जब खाली हो जाएगा फिर मैं साफ सफाई कर दूंगी, झाड़ू पोछा वगैरह कर दूंगी ऊपर के रूम में। गाइस ये देखो कितना गंदा कमरा हो रहा है। और ये दोनों यहाँ पर बैठ कर सिराना टाइट कर रहे हैं, ढीला हो रहा था ना तो ये टाइट कर रहे हैं धागे से बांध के। मैं जा रही हूँ अपना टॉप चेंज करने क्योंकि मेरा नया टॉप है तो यहाँ पर मुझे झाड़ू लगानी है, इसलिए मैं टॉप चेंज करके आऊँ पहले अपना, वरना गंदा हो जाएगा। मैंने टॉप चेंज कर लिया था, टॉप चेंज करके ऊपर गई झाड़ू लेके, मैं झाड़ू लगा दूंगी। और इन्होंने मुझे नीचे भेज दिया, कह रहे कि तुम नीचे जाओ हम लोग कर लेंगे सफाई, क्योंकि ये सारे लड़के लड़के मिलकर कर लेंगे। इन्होंने मुझे नीचे भेज दिया। मैंने कहा कि झाड़ू मैं लगा दूंगी, मुझे करने ही नहीं दे रहे। कहेंगे तुम्हारी तबीयत खराब हो रही तुम नीचे जाकर रेस्ट करो अपना। हाँ, मुझे करने ही नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। और मैंने कहा कि मैं भी कर लूंगी थोड़ा, मतलब यही पूरा दिन तो वैसे भी यहीं अकेले बैठी रहती हूँ। मैंने कहा ऊपर सबके साथ थोड़ा मन भी लग जाएगा। मुझे बैठने नहीं दिया कि नहीं नीचे जाओ, अब खाने की तैयारी करूंगी मैं। ये कहे तुम नीचे जाके थोड़ी देर आराम कर लो फिर खाने की तैयारी करना, वरना फिर एकदम से अभी सफाई करोगी, झाड़ू वगैरह लगाओगी, फिर खाने की तैयारी करोगी तो थक जाओगी। इसलिए कह रहे कि तुम अपना खाने की तैयारी कर लेना आराम से, ऊपर की साफ सफाई हम लोग कर देंगे। तो बस ये लोग कर रहे हैं मिलके साफ सफाई, मैं आ गई नीचे अपना। तो चलो फिर मैं यहाँ बैठे बैठे क्या करूँ, मैं अपना खाने की तैयारी कर लेती हूँ। देखती हूँ आज क्या बनाऊंगी। सब्जी कुछ समझ नहीं आती यार, एक तो मेरा दिमाग खराब यही हो जाता है कि सब्जी क्या बनाऊं, यही सोच सोच के दिमाग खराब होता है कि क्या बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आता कि सब्जी क्या बनाऊं मैं। देखती हूँ किचन में जाके कौन कौन सी सब्जी रखी है, फिर देखती हूँ क्या बनाना है। इस माई किचन में मैंने देखा सब्जी तो कुछ रखी नहीं है, बस एक कटहल रखा है और बैगन रखी है। बैगन तो मैंने सुबह बना दिए थे और कटहल रखा है, तो कटहल बना तो दूं बट कटहल काटने में ना बहुत टाइम लगता है। ऑलरेडी 6:30 हो गए हैं तो मुझे 1 घंटा तो काटने में लग जाएगा, क्योंकि अभी ना मेरे को ठीक से काटना आता नहीं है कटहल। तो मेरे को काटने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा पूरा कटहल काटने में। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कटहल मैं कल बनाऊंगी, आज रात को काट के रख दूंगी, कल मॉर्निंग में बनाऊंगी मैं कटहल। तो अभी मैं बना रही हूँ आलू टमाटर, क्योंकि सबसे इजी तरीका यही होता है जब कुछ सब्जी समझ ना आए तो आलू टमाटर बना दो अपनी। हाँ, तो मैं बस आलू टमाटर बनाने जा रही हूँ और फिर उसके बाद आटा गूंद दूंगी और रख दूंगी, सब्जी बना के और आटा गूंद के रख दूंगी। जब सब लोग खाएंगे तब गरम गरम रोटी बना के खिला दूंगी सबको। गाइस मैंने कट कर लिया है आलू और टमाटर मैंने कट कर दिया और आटा भी गूंद दिया है। और अब मैं फटाफट से सब्जी छौंकने जा रही हूँ, सब्जी छौंक देती हूँ, फिर उसके बाद रोटी बना दूंगी बाद में जब सब लोग खाएंगे। मैंने सब्जी छौंक दी है और ये भी आ गए ऊपर से सफाई करके, इन्होंने भी सफाई करवा दी ऊपर की सारी, और मैंने भी खाना बना दिया। बस रोटी बनाने रह गई है, जब सब लोग खाएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी। और इनके लिए अपने लिए तो पराठे बनाऊंगी, क्या पापा के लिए रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पापा पराठे खाते नहीं है, पापा रोटी ही खाते हैं। तो बस पापा के लिए रोटी बनेगी और हमारे लिए पराठे बनेंगे, जब सब खाएंगे तब बना दूंगी गरम गरम। सब्जी बन चुकी है और अब मैं फटाफट से इनके लिए पराठे बना रही हूँ, क्योंकि इनको लग रही है भूख बहुत तेज। तो कह रहे मेरे लिए बना दो पराठे, तो मैं इनके लिए बना देती हूँ जल्दी से, क्योंकि इनको आज कुछ ज्यादा ही तेज भूख लग रही है। गाइस मैंने यहाँ पर निकाल दी गाय माता की रोटी और अब मैं सबसे पहले भोग में रखूंगी, उसके बाद इनको दूंगी खाने के लिए। गाइस इन्होंने खाना खा लिया और मैंने भी खा लिया, हम दोनों ने खा लिया। अभी पापा आए नहीं है, आज पापा थोड़ा लेट हो गए, तो पापा जब आएंगे तब खा लेंगे, तब उनके लिए बना दूंगी। और अभी हम लोगों ने खा लिया, क्योंकि इन्होंने खाया पहले, इनको देख के फिर मुझे भी भूख लग गई बनाते बनाते, तो मैंने कहा चलो ये खा ही रहे तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। तो फिर हम दोनों ने तो खा ही लिया। कैसा लगा गरम गरम? गरम गरम खाना खाया तो मेरा पेट मजा आ गया।
गरम गरम खाना, मैं इनको वैसे भी बोलती हूँ कि गरम, जब मैं बनाती हूँ तो गरम गरम खा लिया करो, बट ये मानते नहीं है। ये हमेशा मेरे साथ ही खाते हैं, कहते हैं कि पहले तुम सबके लिए बना लो एक साथ फिर खाएंगे। कभी ये अकेले खाते ही नहीं, इतनी मुश्किल से इन्हें खिलाना पड़ता है। सुनिए, हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। पहले आप खड़े हो। नहीं, प्लेट रखने के लिए बोलोगे ना, मैं नहीं उठ रही अभी। खड़े हो जाओ प्लीज। नहीं, प्लेट ना ऐसी रख दी है बेड पे, तो ना इसको वहाँ पे टेबल पे रख दीजिए प्लीज। अभी मैं नहीं रख रही, अभी मैं उठूंगी ना, अभी मेरे को वैसे भी उठना है, अभी पापा के लिए खाना बनाने जाऊंगी। अभी नहीं बनना, पापा का आधे घंटे बाद खाना बनेगा। हाँ हाँ, तो जब उठूंगी तब बना दूंगी, मतलब तब रख वेरी दूंगी। बैड, वेरी बैड, वेरी बैड। गाइस यहाँ पर हम लोग चुईया का वेट करते हुए ये कैसे लेट गए हैं इतनी देर से ना, चुईया बार बार आ रही थी और बार बार भाग रही है, बेड के नीचे से निकलते हो बार बार भाग रही है, पागल हो। और अब जैसे कैमरा ऑन किया वैसे चुईया पता नहीं कहाँ भाग गई, आ नहीं रही। अब मैं क्या सोच रही हूँ पता है, यहाँ पे ना मैं नीचे ना एक छोटा सा पीस आलू का डालूं, फिर हो सकता है फिर आए चुईया। बताओ क्या कहना है? ला मुझे तो मैं क्या दूं? लो मैंने छोटा सा पीस दिया, यही डालना। अब देखते हैं आती है नहीं आती। बहुत देर से बार बार आ रही थी, पता नहीं क्या पड़ा था उधर, वो खा रही थी। जैसे मैंने कैमरा ऑन कर लिया वैसे भाग गई। चुईया तो आई नहीं, उसको वेट करते करते ये यहाँ पर टॉफी खाने बैठ गया और इतनी सारी टॉफी एक साथ अपने मुंह में डाल ली। दिखाना आ करो, आ एक एक करके नहीं खाई जाती है। ये जो अलग ही फूला फूला दिख रहा है ये और यहाँ चल रहा है हमारा तारक मेहता। चुईया तो आई नहीं गाइस, लेकिन भाभी का फोन आया था अभी, तो भाभी का लहंगा ना मेरे पास ही, हम लोग गए थे ना मथुरा वृंदावन, तो भाभी ने लहंगा लिया था, तो वो यही है मेरे पास। तो भाभी कह रही थी कि मैं आ रही हूँ, वो वॉक करने के लिए निकली होंगी, तो कह रही थी तुम मुझे ऊपर से फेंक देना लहंगा। तो मैंने बोला, मैंने कहा ऊपर ही आ जाना। तो वो अभी वो बच्चों को अकेला छोड़ के आएंगे घर पे, तो बच्चे वरना भै 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 करेंगे, क्योंकि कोई है नहीं ना घर पे, भैया भी नहीं है, बच्चे अकेले हैं दोनों। तो भाभी कहती है बस मैं लहंगा लेने के लिए आ रही हूँ, तो मैं ऊपर से फेंक दूंगी उनको लहंगा। गाइस ये देखो आ गई चुईया, देखा ना आपने कैसे आलू लेके भाग गई, छोटा सा टुकड़ा। गाइस भाभी भी आ गई हैं लहंगा लेने के लिए, मैं नीचे फेंक रही हूँ यहाँ से। ये देखो कैसे कर रही है ये लो, बाय। गाइस मैंने पापा का खाना भी बना दिया है और अब मैं जा रही हूँ सोने, 9 बज रहे हैं, मुझे आ रही है। और गाइस उन्होंने मेरी उंगली तोड़ दी। बस मैंने ऐसे पकड़ी, इनको ना पता नहीं क्या है इस उंगली का, अगर कोई हल्का सा भी टच कर देना इनकी एक उंगली, तो ये बस ऐसे डर जाते हैं कि क्या कर दिया, छुआ छूत। उंगली तोड़ दी। देखो ऐसे पकड़ लूंगी ना मैं, ऐसे दिखा ना, दिखा पूरा हाथ पकड़ाएंगे, ऐसे उंगली नहीं पकड़ा सकते। बस उंगली नहीं पकड़ा सकता मैं, ठीक है ना। और इतना डरता पता नहीं क्यों उंगली पकड़वाने में, कोई ऐसे एक उंगली पकड़ेगा तो क्या हो गया उसमें, पूरा हाथ पकड़ाएंगे। तो बस मैंने हल्की सी पकड़ ली, कह रहे कि मैंने उंगली तोड़ दी। पता है उंगली ना मुड़ जाती है, बहुत सेंसिटिव होती है ये। अच्छा, टूट जाती है। तो गाइस अब आप लोग गैस करना कि कौन आने वाले हैं मेरे घर पर। तो बस मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा मेरे से व्लॉग बन नहीं पा रहे हैं आजकल, इसलिए थोड़े थोड़े ही बनाऊंगी ताकि सही रहे। तो मैं इस व्लॉग को यही एंड करती हूँ। तुम क्यों हंस रहे हो? फालतू हंस रहे हो? मुझे हंसी आ गई कुछ बात सोच के। क्या बात सोच के? बस आ गई। छोड़ो। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।